स्वागत है आपका ओनली यूपीपीसीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, घटना चक्र की जो इकोनॉमिक्स की बुक है उससे हम लोग सारी चीज़ें कवर अप कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिसिंग है तो उनको ऐड किया गया है और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में हर एक लेक्चर को मैं प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ वीडियो देखें कंप्लीट, और जैसा भी आपका रिव्यू रहे, आपको वीडियो पसंद आया या ना पसंद आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर यानी कि नेशनल इनकम पर हम आ चुके हैं। काफी सारी चीजें कवर अप हो चुकी हैं इसमें। प्रीवियस वीडियोस को आप देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके, और एक भी वीडियो देखो मिस मत करना। रोज दोपहर 2 बजे वीडियो आता है। आज थोड़ा सा लेट है, ये रात को 9 बजे प्रेजेंट हो रहा है, अदरवाइज दोपहर 2 बजे ही आपको वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, एक भी दिन मिस नहीं करना है। 6 दिसंबर जो आपकी डेट है एग्जामिनेशन की, तब तक हम लोग बहुत बार ये सारी चीजें कवर अप कर चुके होंगे और इन डेप्थ कर चुके होंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। आज जो हमारा पहला टॉपिक है जिसमें हम लोग समझेंगे कि निवासी क्या होता है और नागरिक क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि बिना ये समझे हुए नेशनल इनकम समझना नियर टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नागरिक और निवासी। जो भारतीय विदेशों में रहते हैं वे भारत के तो नागरिक हैं, और जिस देश में रहते हैं उसके निवासी हैं। सपोज कर लो राम, ये इंडियन है, ठीक है, और ये जाकर रहने लगा कहाँ पर, यूएसए में। भारत का तो ये क्या हो जाएगा, आपका नागरिक है। ठीक है, और यूएसए का क्या हो जाएगा, निवासी हो जाएगा। निवासी की पर्टिकुलर परिभाषा की बात करें तो एक व्यक्ति या फिर एक संस्था, दोनों है इसके अंदर शामिल, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति हो या फिर कोई संस्था हो जो उस देश का निवासी कहलाता है जिस देश में वो रहता है या फिर स्थित है, और उसी की आर्थिक सीमा में उसके आर्थिक हित के केंद्र हैं। आर्थिक हित के केंद्र ये क्या होते हैं? आर्थिक हित का केंद्र हो गया कि जहां पर आप पैसा कमाते हैं, जहां पर आप पैसा खर्च करते हैं, अपनी हर एक एक्टिविटी को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को वहां पर कराते हैं। यहां पर आगे देखते हैं कि आर्थिक हितों के केंद्र में दो बातें शामिल होती हैं। पहला, कि वह निवासी व्यक्ति हो या फिर संस्था उस देश की आर्थिक सीमा में स्थित हो। मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो इकोनॉमिक बॉर्डर है उसके अंदर आप कुछ भी काम कर रहे हो, सारी एक्टिविटीज कर रहे हो, यहाँ पर आप उसका निवासी कहलाओ। मतलब आपके आर्थिक हित यहाँ पर जुड़े हैं। इसके लिए आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हो। सपोज कर लो कि एक टूरिस्ट है, ठीक है, वो 2 हफ्ते के लिए क्या करा है, इंडिया घूमने आया, और वह इंडिया में जो है इंडिया की जो आर्थिक सीमा है उसके अंदर रहा, लेकिन उसका आर्थिक केंद्र या फिर आर्थिक हित का केंद्र इंडिया नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो भारत का निवासी नहीं है। तो यहां पर हमने स्टार्टिंग में ही बोला निवासी होना जरूरी है। ठीक है, निवासी होना जरूरी है। वो टूरिस्ट है, वो यहाँ पर आया, उसके बाद वो चला गया। यहाँ पर एक शर्त पूरी नहीं होगी जिसमें बात किसकी करी जा रही है, कि वो निवासी हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं हम सीमा की बात करते हैं। सीमा दिल्ली में रहती है, और दिल्ली जो है भारत की आर्थिक सीमा के अंतर्गत है। ठीक है, वो उस देश की आर्थिक सीमा में रह रही है, ये पहली शर्त कंप्लीट हो जाती है। सीमा दिल्ली में जॉब करती है और वहीं पर खर्च करती है और वहीं पर पैसा बचाती है, तो उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसका केंद्र क्या है, आपका इंडिया के अंदर है, आर्थिक सीमा के अंतर्गत है। ठीक है, इस तरीके से हम देखें तो वो आर्थिक हितों के केंद्र के अंदर है। उस निवासी के कमाने, खर्च करने और संचय करने की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो वहीं से होती हैं। ये आप समझ गए बात कि आर्थिक हितों का केंद्र से क्या मतलब है। ठीक है, मतलब जैसे टूरिस्ट है, वो 2 हफ्ते के लिए इंडिया घूमने आया, इंडिया घूमा, उसके बाद वो यहाँ से चला गया। वो भारत की आर्थिक सीमा के अंतर्गत तो है, लेकिन वो जो है आर्थिक हितों का केंद्र उसका भारत नहीं है, क्योंकि वो भारत का निवासी नहीं है। चलो, इसके बाद आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय उत्पाद की, यानी कि नेशनल प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पर आपको ये निवासी शब्द देखने को जरूर मिलेगा। निवासी, अगर सपोज कोई इंडियन है, जैसे मैं भारत का नागरिक हूं, तो मैं यहाँ का निवासी भी हूँ, मेरे साथ दोनों चीजें शामिल हैं। लेकिन कोई अमेरिकन है, वो अमेरिका का नागरिक है, इंडिया के अंदर रहा, तो इंडिया का वो क्या हो गया, निवासी हो गया। समझे ना ये चीज? चलो, एक देश के निवासियों द्वारा किया गया उत्पादन राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। किसके द्वारा? निवासियों के द्वारा। और वह उत्पादन चाहे उस देश की आर्थिक सीमा में किया गया हो या फिर उसके बाहर किया गया हो।
तो ये दोनों चीजें इसके अंदर शामिल है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, सपोज प्रिया की बात करते हैं। ठीक है, प्रिया जो है एक इंडियन है, भारतीय निवासी है, भारत के अंदर काम करती है। सो उसका उसके द्वारा जो भी कुछ प्रोड्यूस करा जा रहा है वो किसके अंदर शामिल हो जाएगा? नेशनल प्रोडक्ट के अंदर वो शामिल हो जाएगा। अर्जुन की बात करें, ठीक है, अर्जुन की बात कर लेते हैं। अर्जुन जो है वो भी एक भारतीय निवासी है और वो दुबई में काम करता है। कहाँ पर काम करता है? दुबई में। जबकि प्रिया की बात करी थी तो प्रिया क्या इंडिया में काम करती है। तो इसके द्वारा जो भी कुछ प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। अर्जुन भारत का निवासी है, ठीक है, और वो कहाँ काम करता है? दुबई में काम करता है। अब उसका उत्पादन जो है वो भी भारत के उत्पाद में, राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही भारत के निवासी हैं। ठीक है, ये बात समझ गए आप? अब वैसे भी देखो, कोई एक नॉर्मल सिटीजन अगर अपने आप को भी देखोगे तो आप इंडिया के नागरिक भी हो, निवासी भी हो। अब आप यहां से जाके दुबई में कमाने लगे, दुबई में कमाओगे तब भी नेशनल प्रोडक्ट के अंदर आपको शामिल किया जाएगा क्योंकि आप यहाँ के निवासी हो। ठीक है, चलो आगे बात करें। नेक्स्ट यहाँ पर घरेलू उत्पाद में, अच्छा, नागरिक और निवासी, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा फर्क है जिसको आप समझ लो। जैसे अभी हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात करी थी इंडिया और यूएस की, ठीक है, मतलब कोई इंडियन है जो इंडिया का नागरिक भी है और यहाँ का निवासी भी है, लेकिन यूएसए का वो नागरिक नहीं है, यूएसए का निवासी हो सकता है। सो कोई भी दूसरी कंट्री का व्यक्ति वो यहाँ की सिटीजनशिप जब तक नहीं लेगा तब तक वो नागरिक नहीं है, तब तक वो निवासी है। लेकिन यहाँ का जितना भी सिटीजन है वो यहाँ का सिटीजन भी है और यहाँ का वो नागरिक भी है। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। कमेंट सेक्शन में यार जरूर बताना। बहुत लेमन लैंग्वेज में, बहुत इजी वर्ड्स में मैं आपको यहाँ पर सारी बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर घरेलू उत्पाद की। नाम क्या है? घरेलू उत्पाद। ठीक है, जरूरी क्या है? देश की आर्थिक सीमा के अंदर जो भी कुल उत्पादन हुआ है, चाहे वो उसके निवासी करें चाहे वो गैर निवासी करें, इससे फर्क नहीं है, लेकिन देश की आर्थिक सीमाओं के अंतर्गत हुआ है तब वो घरेलू उत्पाद के अंतर्गत आएगा। सभी उत्पादन इकाइयां, जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उनके द्वारा किया गया उत्पादन जो एक देश की आर्थिक सीमा में स्थित हो, वो उत्पादन कैसे कहलाएगा? आपका घरेलू उत्पाद कहलाएगा। चाहे ये जो उत्पादन है निवासी करें वहां के या फिर गैर निवासी करें, इससे कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, सो ये चीज आपको क्लियर हो गई। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम राहुल का। राहुल जो है भारतीय है, दिल्ली में एक फैक्ट्री चला रहा है। ठीक है, राहुल एक इंडियन है, दिल्ली में ये एक फैक्ट्री चला रहा है। अब इसके द्वारा जो भी कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है वो किसके अंदर शामिल होगा? आपका घरेलू उत्पाद के अंदर शामिल होगा। ठीक है, क्योंकि हमने बोला कि सभी उत्पादन इकाइयां और उनके द्वारा किया गया उत्पादन जो कि भारत की आर्थिक सीमा के अंतर्गत है वो क्या क्या घरेलू उत्पाद कहलाएगा। दूसरा हमें लेते हैं सैमसंग की एग्जांपल। सैमसंग क्या है? कोरिया की कंपनी है, ठीक है, और ये उत्पादन कर रही है भारत में, मतलब इसकी एक फैक्ट्री हिंदुस्तान में लगी हुई है, हिंदुस्तान में इसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो भी हमारा घरेलू उत्पाद में आएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि निवासी चाहे वो मतलब यहाँ का निवासी हो या फिर गैर निवासी हो, अगर हिंदुस्तान की आर्थिक सीमा के अंतर्गत उसके द्वारा कुछ भी प्रोड्यूस करा जा रहा है सो वो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट में शामिल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद, इस दोनों में संबंध क्या है? ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पाद बराबर घरेलू उत्पाद प्लस देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा से बाहर किया गया उत्पादन। ठीक है, एक तो घरेलू उत्पाद इसमें शामिल होगा ही। घरेलू उत्पाद का मतलब हिंदुस्तान की आर्थिक सीमा के अंतर्गत जो भी चीजें प्रोड्यूस की जा रही हैं वो हो जाएगा आपका घरेलू उत्पाद। इसके अंदर क्या जोड़ा जाएगा कि देश के निवासी, मतलब इंडिया का कोई व्यक्ति है, बाहर जाकर काम कर रहा है और बाहर वो कुछ प्रोड्यूस करता है। जैसे अर्जुन है, वो दुबई में गया और दुबई में उसने कुछ प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो उसको भी यहां पर हम ऐड कर लेंगे नेशनल प्रोडक्ट में और घटा देंगे देश की आर्थिक सीमा में जो गैर निवासी हैं इनके द्वारा किया गया प्रोडक्शन। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, भारत का घरेलू उत्पाद
ठीक है। सपोज हमें राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है, हमें क्या निकालना है, राष्ट्रीय उत्पाद। इसको पूरे एक एग्जाम्पल से हम सब समझते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद हम निकाल रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले घरेलू उत्पाद चाहिए। मान लीजिए भारत का जो घरेलू उत्पाद है, ठीक है, भारत का घरेलू उत्पाद ये कितना है आपका, 100 रुपए है मान लो, ठीक है। घरेलू उत्पाद तो समझ गए ना कि चाहे वो भारत के निवासी करें या फिर गैर निवासी करें, उससे कंसर्न नहीं है, बस आर्थिक सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। तो वो सब कुछ घरेलू उत्पाद के अंतर्गत आएगा। सो भारत का जो घरेलू उत्पाद है वो हमने 100 रुपए मान लिया, ठीक है। अब हमने मान लिया, अर्जुन की बात कर ली हमने, अर्जुन जो है वो दुबई में 10 रुपए कमाता है, ठीक है। दुबई में 10 रुपए इसने कमाए, तो इसको हम जोड़ देंगे, +10 हो जाएगा। अब एक हम मान लेते हैं सैमसंग की कंपनी का, सैमसंग की कंपनी भारत में 7 रुपए कमाती है। कहाँ कमाती है, भारत में 7 रुपए कमाती है। तो इसके द्वारा जो भारत में 7 रुपए कमाए जा रहे हैं, इसको हम रिड्यूस कर देंगे। सो इस तरीके से जो हमारा नेशनल प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, 100 + 10 - 7, दैट मीन्स 103। आई होप आपको एक एक पॉइंट क्लियर है। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, आई रिक्वेस्ट यू कि यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूं, ठीक है। सो राष्ट्रीय उत्पाद में हम क्या करेंगे कि घरेलू उत्पाद के साथ जो है जोड़ देंगे देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा से बाहर किया गया उत्पादन, जैसे अर्जुन ने दुबई में 10 रुपए कमाए, ठीक है। और देश की आर्थिक सीमा में गैर निवासियों द्वारा, जैसे सैमसंग ने यहाँ पर 7 रुपए कमाए, उसको हम रिड्यूस कर देंगे। इसी को दूसरी तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि राष्ट्रीय उत्पाद, घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त कारक आय और विदेशों को दी गई कारक आय। अभी ये जो कारक आय है इसके संदर्भ में अभी हम आगे बात करते हैं। थोड़ी सी ये वर्ड्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, इसको हम रिड्यूस करेंगे अभी। चलो आगे एक और देख लेते हैं। इसी को हम राष्ट्रीय उत्पाद को घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से जो निवल कारक आय प्राप्त हुई है, ठीक है, उसके संदर्भ में देखते हैं। अब सबसे पहले यहां पर हम विदेशों से निवल कारक आय समझते हैं, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। सिंपल सी बात इसमें क्या है कि NFIA एक देश के निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित कारक आय, जिसमें वेतन, किराया, ब्याज, लाभ, ये सब है, उसी देश के विदेशियों द्वारा अर्जित कारक आय के बीच का अंतर है। समझ रहे हैं आप। जो NFIA है, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भारतीयों की विदेशों में कमाई माइनस विदेशियों की भारत में कमाई। सिंपल सी बात यह है कि विदेशियों की जो भारत में कमाई है उसको रिड्यूस करना है, किसमें से, भारतीयों की जो विदेशों में कमाई है। तब जो निकल के आएगा वो आएगा NFIA, यानी कि विदेशों से प्राप्त कारक आय, यानी कि भारतीयों ने जो फॉरेन कंट्रीज में कमाया माइनस उस कंट्री के लोगों के द्वारा या फिर विदेशियों में मतलब विदेशियों की जो भारत में कमाई है, ठीक है, विदेशियों की भारत में कमाई है, उसको हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। इससे हमें पता चल जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नाम ही इस पर्टिकुलर हेडिंग का क्या है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि बाहर से, विदेशों से हमें कितना प्राप्त हो रहा है। इसके लिए जरूरी यह है कि हमें यह पता हो कि इंडियंस ने बाहर कितना कमाया और बाहर वालों ने इंडिया में इतना कितना कमाया। दोनों को जब रिड्यूस कर देंगे, यानी कि भारतीयों ने जो विदेशों में कमाया माइनस विदेशियों ने जो भारत में कमाया, तब ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ये निकल के आएगा, ठीक है। अब यहां पर दो सिचुएशन बनती हैं। अगर जो प्राप्त हुई आय है, यानी कि जो मिली आय है, वो दी गई आय, यानी कि भारतीयों ने जो विदेशों में कमाया वो ज्यादा है विदेशियों का भारत में कमाने से, तब आ जाएगा ये आपका पॉजिटिव, ऑब्वियस सी बात है। अदरवाइज ये आ जाएगा निगेटिव, ठीक है। सो आई होप कि यहां तक आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ भी अगर दिक्कत लगे किसी भी पॉइंट में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये बेस है इकोनॉमी का, यहां पर अगर आप चूक जाएंगे तो फिर शायद आगे तक कुछ समझ में ना आए, बट यहां पर अगर आप समझ गए, हर एक पॉइंट को मैं क्रिस्टल क्लियर करता जा रहा हूं, इसीलिए बहुत माइन्यूट पॉइंट्स हैं बट उसको ही मैं क्लियर कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कहीं कोई संशय ना रहे, ठीक है। बाकी आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये समरी PDF चाहिए
तो आप लोग 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लक्ष्य बैच जो चल रहा है आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियोस आपको इस चैनल पर ही मिलेंगे। सिर्फ टारगेट है यूपीपीसीएस 6 दिसंबर, ठीक है। आपकी सफलता ये लक्ष्य है। चलिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।